हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कूलाम्स लॉ ये होता है F इक्वस टू 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। दिस इज कूलाम्स लॉ। ये आपका कूलाम्स लॉ है। अब ये कूलाम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? तो सीधा सा इसका आंसर है कि ये किसके बारे में बताता है? फोर्स के बारे में। अगर ये फोर्स के बारे में बताता है तो फोर्स में दो चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। लेकिन ये जो फार्मूला है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट ए कंप्लीट फार्मूला बिकॉज इट डज नॉट से अबाउट डायरेक्शंस। ये डायरेक्शन नहीं बता रहा। इसलिए हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो आज हम लोग इस कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आपको ये बताना होगा कि हम लोग डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये एक चार्ज है Q1, ये एक दूसरा चार्ज है Q2। ये फर्स्ट चार्ज है, दिस इज सेकेंड पॉइंट चार्ज। दोनों पॉजिटिव हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को लाइन, ये लाइन दोनों को मिलाती है, लाइन ज्वाइनिंग। अब फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड में, देखिए पहली चीज तो ये देखिए कि दोनों रिपल्सिव फोर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो फर्स्ट वाला सेकेंड पे कैसे फोर्स लगाएगा? उसकी डायरेक्शन देखिए, इसने इसको रिपल किया, यानी ये डायरेक्शन बनेगा इसका। और यहां पे हम इसको लिखेंगे फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण लग रहा है। तो फोर्स ऑन 2 और ड्यू टू 1। तो यहां पे जो फोर्स का नाम होगा वो होगा F21। ये फर्स्ट वाला होगा किस पे लग रहा है, और सेकेंड वाला किसके कारण लग रहा है? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली डिस्टेंस के लिए भी देखिए, 1 से 2 फोर्स लग रहा है, 1 के कारण सेकेंड पे लग रहा है। तो ये वाली जो डायरेक्शन हम लेंगे इसे हम लिखेंगे R21। 2 यानी फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा ये होगा टूवर्ड्स, किधर जा रहा है? R टूवर्ड्स किधर? 2 पे। और सेकेंड वाला होगा फ्रॉम। हालांकि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इसको आप यही लीजिए, लेकिन एक इजी बनाने के लिए हम लोग इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप फ्रॉम और टूवर्ड्स ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस हम कैसे लेंगे? फर्स्ट जो होगा वो टूवर्ड्स और सेकेंड वाला फ्रॉम। तो R21। सिमिलरली मान लीजिए 1 पे हमें फोर्स निकालना है, देखना है। तो अब देखिए 1 पे फोर्स लग रहा, किसके कारण लग रहा? 2 पे। तो फर्स्ट वाला क्या हम लेते हैं? ऑन, सेकेंड वाला बाई। तो ये भी रिपल्सिव होगा ना। तो ये देखिए ध्यान से, इधर डायरेक्शन बनाएंगे हम। अब फोर्स ऑन किस पार्टिकल पे, किस पे लग रहा है? 1 पे। तो F1 किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण। तो F12 हो जाएगा। डिस्टेंस, इधर वाली डिस्टेंस अब ये हो जाएगी। तो यहां पे टूवर्ड्स किधर जा रहा है? 1 की तरफ। और कहां से आ रहा? 2। तो R12। इस डायरेक्शन को आप ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये चार्ज है,
ये है निगेटिव Q1, ये है Q2 प्लस ये है Q2, ये है Q3। अब मान लीजिए हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। यहाँ पे हमें निकालना है कि इस वाले चार्ज पे इस सेकेंड के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा इस तरह से। तो फोर्स किस पे, 1 पे, F1 किसके कारण, 2 के कारण, F12। क्लियर। इसी में जैसे हमने आपसे कहा, ये देखिए बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। एक ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4। अब हमने कहा, और ये सभी ये प्लस है, मान लीजिए ये सभी पॉजिटिव हैं। अब हमने कहा इसमें आप F4 3 रिप्रेजेंट करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। तो सबसे पहले 4 और 3 वाली लाइन को हम मिलाएंगे। ये अब फोर्स किस पे लग रहा है, 4 पे, किसके कारण लग रहा है, 3 के। तो 4 पे फोर्स लगेगा, ये दोनों रिपल करेंगे, तो ये डायरेक्शन हो गई F4 3 की। जैसे हमने बोला 2 3 पे निकालिए, 2 और 3 पे, F आप रिप्रेजेंट करिए F32। तो देखिए 2 और 3 को हमने मिलाया ऐसे, फोर्स किस पे लग रहा है, 3 पे, किसके कारण, 2 पे। तो 3 पे हमें फोर्स की डायरेक्शन बनानी है जिस पे लग रहा है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग में देखिए, ये इधर, ये F फोर्स किस पे, 3 पे, किसके कारण, 2 के कारण, F32। तो इस तरह से हम लोग इसके डायरेक्शंस को बताते हैं कि जैसे फोर्स के लिए है, किस पे लग रहा है और किसके कारण। पहला जो वर्ड होगा वो उस पॉइंट के लिए होगा जहां पे फोर्स लग रहा है, और सेकेंड वाला जो होगा नंबर वो होगा किसके कारण लग रहा है। सिमिलरली डिस्टेंस के लिए फर्स्ट वाला जो होगा वो टूवर्ड्स, और सेकेंड वाला जो होगा वो फ्रॉम होगा। अब हम लोग इस कूलॉम्स लॉ को थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये दो हमने पॉइंट चार्ज लिए, एक प्लस Q1, एक प्लस Q2। ध्यान दीजिएगा, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो इधर जो फोर्स होगा वो होगा F21, इधर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F12। ठीक, तो F12 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो F12 इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, Q1 Q2, ये तो हो गया। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस लेनी है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R12 का स्क्वायर। अब आपको मालूम होगा 11th में आपने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप देखिए, अगर मान लीजिए आप कि R ये कैप यूनिट वेक्टर, ये इक्वल्स टू होता है वेक्टर R अपॉन मॉड R। कहीं पर भी यूनिट वेक्टर अगर हम लगा देते हैं तो वो उसके डायरेक्शन को शो करता है। तो देखिए यहां पर R12 डिस्टेंस है, तो यहां हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ R12 कैप लगा देंगे, हो गया ये वेक्टर फॉर्म, सिंपल सा। ठीक, सिमिलरली आप F21 निकालें, F21 ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर। और यहां पर भी आप यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं और यहां पे हो जाएगा R21 कैप। अब ये आपका एक वेक्टर फॉर्म हो गया कूलॉम्स लॉ का। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। अब इसी में हम लोग एक चीज जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, R12 कैप इक्वल्स टू वेक्टर R12 अपान मॉडुलस
R12 या यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर कंप्लीट वेक्टर अपान मॉड R21। अब इन दोनों वैल्यू को आप उसमें रख सकते हैं। तो आपका देखिए क्या आप लिख सकते हो, F12 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपान R12 मॉड। थोड़ा सा और सॉल्व करिए। F12 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, 2 और ये 1 मॉडुलस ले लीजिए, Q इंटू R12 वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली F21 इक्वस टू, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 मॉड Q इंटू R21 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप जानते हैं, वी नो R12 ये R21 के इक्वल नहीं होता। अगर हमें इक्वल बनाना है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन। चूंकि एक 1 से 2 जा रहा है, एक 2 से 1 जा रहा है, तो डायरेक्शन हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब इसको जब हम इन दोनों में रखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि F12 इक्वस टू माइनस F21। ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ये एक तरह से ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। यहां देखिए, एक तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया एक, ठीक, एक फॉर्मेट हो गया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आपने लिख लिया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये फुल वेक्टर के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर एक कंडीशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के टर्म में, कि जैसे यहां पे मान लीजिए ये एक वेक्टर है Q, मतलब सॉरी एक चार्ज पार्टिकल है Q2, इसकी डिस्टेंस यहां से है R2। कितनी डिस्टेंस है, R2। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और इसकी डिस्टेंस है R1, दोनों पॉजिटिव है। अब हमें यहां पर वेक्टर फॉर्म लगाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों लाइन को हम मिलाते हैं। यहां पर फर्स्ट में ध्यान दीजिए, फोर्स कौन सा होगा, F12। तो सबसे पहले हम F12 निकालेंगे। तो देखिए F12 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ध्यान दीजिए, अपान R टूवर्ड्स 1 जा रहा है 2 से, R12 इसका स्क्वायर इंटू R12 कैप। लेकिन यहां थोड़ा सा और एक लाइन और एक मिनट, सॉरी, F12 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिखते हैं, Q1 Q2 अपान R12 मॉड क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये लिखा। अब आपको तो R12 गिवन नहीं है, आपको तो किसके टर्म में निकालना है, R1 और R2 पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो देखिए ध्यान से, R12 ये वाली डायरेक्शन होगी। अब यहां पर OAB एक ट्रायंगल बना, आप यहां ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ट्रायंगल लॉ अगर आपको याद हो 11th का, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर वाला, तो इसमें दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में कौन कौन से हैं, एक देखिए ये R2 और R12 है। तो R2 प्लस R12 इक्वस टू R1, अपोजिट ऑर्डर में R1 है, तो R12 इक्वस टू R1 माइनस R2, ये हो गया। तो अब हम यहां R12 के जगह में
ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया आपका F12 की वैल्यू किसके टर्म में? पोजीशन वेक्टर के टर्म में। सिमिलरली F21 अगर आपको लिखना है तो F21 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये तीसरा आपका हो गया। देखिए 3 फॉर्म आपने पढ़े, पहला यूनिट वेक्टर के टर्म में, दूसरा फुल वेक्टर के टर्म में, और तीसरा ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में। ये पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें किसके टर्म में निकालना पड़ा? पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो ये आपका हुआ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। यानी जहां कहीं पर भी बहुत सारे चार्ज अगर हैं तो हम लोग वहां पे नेट फोर्स किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू different charge around it। जैसे इसको समझने के लिए जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर है Q3, यहां पर है Q4। अब हमें किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट पे निकालना है, फर्स्ट पे कितना फोर्स होगा? तो देखिए 2p1 पे लगाएगा, 3p1 पे लगाएगा, 4p1 पे लगाएगा, यानी हमें फर्स्ट पे निकालना है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट पे जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 होगा। इसी तरह से अगर n नंबर है तो आप इसको डैश डैश कर लीजिए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिए इधर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, ठीक, स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप। अब इसी तरह से ज्यादा है तो प्लस 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 कर लीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ठीक है। तो अंदर अब आपका Q1 भी सब में कॉमन है, इसको आप ले सकते हैं, या ना भी लेना हो तो देखिए यहां पे क्या हो गया? Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Q1 Q4 अपान R14 स्क्वायर R14 कैप प्लस डैश 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 डैश। अब इसको समेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी बाहर ले लीजिए। अब देखिए समेशन सभी का सम है, देखिए 1 तो सब में है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 2 3 4 इस तरह से आगे हैं। तो I इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करिए और कहाँ तक ले जाइए? I इक्वल्स टू n तक,
ब्रैकेट बना लीजिए एक, और अब आप यहाँ समेशन हो गया सबका, क्या लिखेंगे क्यू आई, कहाँ से है 2 से, तो क्यू आई, एक बार आई की वैल्यू 2, 3, फिर 3, फिर 4 अपान आर, 1 तो है ही, सब में कॉमन है, सभी में 1 है, 2, 3, 4 यानी आर आई हो गया यहाँ, और इनटू इसका स्क्वायर, सॉरी, इनटू आर 1 आई कैप। ये आपका वेक्टर सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल हो गया, यानी सभी को हमें क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। यानी फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्ज अराउंड इट। अब इसी के हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, और इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो देखिए आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका सीखा, कैसे फोर्स रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा, यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर फॉर्म में, फर्स्ट किसके टर्म में आपने पढ़ा, यूनिट वेक्टर के टर्म में। सेकेंड आपने कंप्लीट वेक्टर फुल वेक्टर के फॉर्म में पढ़ा। तीसरा ये आपने किसके फॉर्म में पढ़ा, पोजीशन वेक्टर के। उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।